नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी पत्नी को पति से भरण पोषण लेना होता है तो पत्नी को सक्षम न्यायालय में भरण पोषण के लिए याचिका दाखिल करना होता है। इस याचिका के संबंध में अब 2021 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश जारी किया है कि अब जब भी इस प्रकार की कोई याचिका न्यायालय में पत्नी द्वारा दाखिल किया जाएगा भरण पोषण के लिए, तो उसे उस याचिका में एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें उसे अपना नाम, पता वगैरह तो सारा डिटेल तो लिखना ही होगा। साथ ही साथ उसे अपनी आय, शैक्षिक योग्यता, संपत्ति आदि के बारे में भी सब कुछ उस शपथ पत्र में बताना होगा। साथ ही साथ इस शपथ पत्र में पत्नी को यह भी बताना होगा कि क्या उसे पति से कोई भरण पोषण की राशि प्राप्त हो रही है, मिल रही है, या उसने पति से भरण पोषण लेने के लिए उस याचिका के अतिरिक्त भी कोई अन्य याचिका दाखिल कर दी है, या उस पर निर्णय हो चुका है या अभी निर्णय नहीं हुआ है, लंबित है मामला। ये सारी जानकारी भी उस शपथ पत्र में पत्नी को देना होगा। साथ ही साथ अपने पति के बारे में भी सारा डिटेल उस शपथ पत्र में देना होगा, जिससे कि वह भरण पोषण लेना चाहती है। यानी कि उस पति का नाम क्या है, उम्र क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, उसकी चल अचल संपत्तियां क्या हैं, कृषि से कितनी आय होती है, खेती से कितनी आय होती है, किराया अगर उसे किसी से मिलता है या कोई वह बिजनेस करता है, यानी कि उसके आय के संबंध में विस्तृत विवरण उस शपथ पत्र में देना होगा। यदि पत्नी द्वारा याचिका दाखिल करते समय ऐसा शपथ पत्र नहीं दिया जाता है तो उसकी यह याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाएगी। यह दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2020 को दिया गया है और पूरे देश के सभी न्यायालयों में इसे अनिवार्य बना दिया गया है। और इसके साथ ही साथ यदि पत्नी ऐसा शपथ पत्र याचिका दाखिल करते समय न्यायालय में दे देती है तो फिर उसके बाद जब पति उस याचिका का जवाब न्यायालय में दाखिल करेगा तो उसे भी इसी प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें पत्नी के शैक्षिक योग्यता आदि के बारे में पूरा डिटेल उस शपथ पत्र में देना होगा। तो ये थी भरण पोषण की याचिका दाखिल करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नए निर्णय की, नए दिशा निर्देश की संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।